नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़, पांडवा, कलायत, कैथल। आज हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्लास में सिविक्स पार्ट है, उसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। उसके बारे में हम बात करेंगे। फेडरलिज्म जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एसबीएसई है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, हर एक के दोनों के ही अंदर प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष के अंतराल पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप भारत की राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपके लिए फेडरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिविक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठाता है। 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं संघवाद की या फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर शक्तियां जो हैं वो बांटी गई होती हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता, एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, संवैधानिक जो इकाइयां हैं उनके बीच बांटी गई होती हैं। ये आपके प्रोविंशियल लेवल की बात है। तो फेडरलिज्म जो है इसका अर्थ क्या है, जहां पर अगर सीधी सीधी हम एक लाइन में अगर फेडरलिज्म को सिंपल जो लैंग्वेज है उसके अंदर अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो फेडरलिज्म से अभिप्राय क्या है, जहां पर शक्तियां बटी हुई हों वहां फेडरलिज्म आपको मिलेगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन, जो संघ है उसके अंदर सरकार के लेवल स्तर कौन कौन से होते हैं। तो यूजुअली अगर हम विश्व के फेडरलिज्म को अगर हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली 2 लेवल निकल के आते हैं, 2 लेवल्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट लेवल फॉर एंटायर कंट्री एंड सेकंड लेवल फॉर प्रोविंसेस। तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। पहला लेवल है जो आपका है वो है एंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो शासन करता है, पूरे देश का शासन संभालने का काम करता है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, उसे आपका फर्स्ट लेवल कहा जाता है। सेकेंड लेवल गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। और दूसरा लेवल जो है वो आपका प्रोविंशियल लेवल पे काम करता है, जो आपकी संवैधानिक इकाइयां हैं या प्रांतीय इकाइयां हैं उनके लेवल पे काम करता है, जो राज्य के अंदर या प्रांतों के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसको संभालने का काम करती है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर हम बात करें हैं फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फीचर ऑफ द फेडरलिज्म को अगर इस चैप्टर की बैकबोन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, और 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी है। फर्स्ट हम इसका जो देखते हैं फीचर, विशेषता। पहली विशेषता है हैज 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि विश्व में आप जहां भी संघीय व्यवस्था को देखेंगे, संघवाद जहां भी होगा वहां पर देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर आपको मिलेंगे। जैसे कि हमने इसकी परिभाषा के अंदर भी देखा था कि एक तो एंटायर कंट्री के लिए एक लेवल काम करता है और सेकंड जो है वो प्रोविंशियल लेवल के लिए काम करता है। सेकंड फीचर है ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर और जुरिडिक्शन। प्रत्येक लेवल का अपनी शक्तियां होती हैं और अपना जुरिडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है। शक्तियों का अर्थ है कि लेवल जो है वो क्या कार्य कर सकता है, और क्षेत्र